अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम अल्लाह वाला टोन में बैठे हुए हैं। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त अनस भाई, बारे में अनस भाई से बातचीत करते हैं। ये हमारे प्यारे अनस भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम अनस भाई। वालेकुम क्या हाल है? ठीक ठाक है? शुक्र है अल्लाह का। और तबीयत से ठीक ठाक? दुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे आप अल्लाह वाला टोन के हवाले से? मसलन किस तरह बना, कैसे इसकी बुनियाद रखी गई? अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों। जो बाबा जी हमारे नहीं चलता, अब्दुल खालिक अल्लाह वाले थे, बाबा जी नहीं चलता। अब अल्लाह पाक उनकी जो है वहाँ की मग़फ़िरत करे। चले गए वो यहाँ से, दुनिया से। तो ये अब्दुल खालिक अल्लाह वालों के हाथ में था। ये जमयत पंजाबी सौदागर के हाथ में आया था 31 जी। तो हम बहुत सारी चीज़ें हम समझ नहीं पाते। देखो आवाज़ थोड़ी ज़्यादा। आने का मकसद मेरा ये है, हम बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं पाते। तो हमारे दिलों में एक तो तनाज़ुर इतने पैदा हो गए। मेरा आने का मकसद यही है। अब मैं कहीं भी जाता हूँ तो वो एक गंभीर सी बातें शुरू हो जाती हैं भाइयों। तो इन बातों को अगर ख़त्म करके एक तरफ हम बैठ जाएँ, एक साथ बैठे हैं, अपने मोहब्बत वाली बातें करें, एक आगे बढ़ के जफ्ज़ा बनाए अपना। अब एक मिसाल है, आप कहीं भी प्लाट लेने जाओ ना कराची के अंदर में, पूरा कराची घूमो, सही। पहला ऑप्शन ये है भाई, मैं एक किस्तों पे प्लाट लेने गया, जैसे सरजानी चले जाऊँ, कहीं भी चले जाऊँ, वहाँ एक लेटर होता है उनके पास, ये भाई किस्त है, ये भाई ये किस्तें आपने भरनी है। ज़मीन की किस्तें आप 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, जो भी उनका एक होता है, भाई ये इतने गज़ का प्लाट है। उसमें सैलरीज के पैसे अलग होंगे, उसमें गैस की लाइनें के पैसे अलग। अब वो गैस की लाइनें जब आबाद होना शुरू होगा, जब डलेंगी, उसके पैसे अलग लगेंगे, सही। ये बताने का एक मकसद है, ये समझने वाली बात है, और इस बात को पूरा समझ। उसमें गैस के पैसे अलग लगेंगे, और उसमें आपकी सेवरी लाइन डलेगी, उसके पैसे अलग लगेंगे। बिजली की लाइनें जो डलेंगी, उसके पैसे अलग लगेंगे। और फिर बाद में आप जो लीज करवाओगे ना, उसके पैसे अलग लगेंगे, बेल आइकन को प्रेस करें सही। ताकि हमारे अब हर अल्लाह आने वाला वाली डॉन वीडियो अब्दुल का खालिक अल्लाह नोटिफिकेशन वालों ने आपको जो है इसका बुनियाद रखी, और उनके साथ बहुत सारे लोग थे अलग, हमें जमयत पंजाबी सौदागर के। तो ये इधर ये पूरा मैदान जो है होता था, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने जब अपनी आँख खोली, अपना बचपन खोले, तो 30 साल हो, तो ये पूरा मैदान था। इधर पिलंदे बनाई, वो एक नईम साहब होते थे, पता नहीं प्लम्बर थे वो। तो उस टाइम पे उनने सीमेंट की लाइनें डाली यहाँ पर, पानी की सीमेंट की लाइनें आती थी, और जो पिलंदे बनी उसमें हर पिलंद के अंदर जो पानी का टैंक है, उसके अंदर हर पिलंद के अंदर लोहे का पाइप का कनेक्शन दिया, और बिना मोटर के पानी आता था। उन्हें पूरे अल्लाह वाला टोल में ये काम करवाया। वो 31 जो उनके कस्टडी में था, मतलब 31 बी में और 31 ए में, और क्रॉसिंग पे बिना मोटर के पानी आता था उस टाइम पे। और पूरे जो है वो खम्भे लगवाए, तो खम्भे लगवाए, पेमटियाँ लगवाई, मीटर लगवाए, जो उनने बनाई पट्टियाँ, उधर भराई करी, सब कुछ नहीं। आबाद जब करने। आप यहाँ पे आए तो उस वक्त मसलन कितनी आबादी थी, किस हिसाब से? मसलन जंगल बना हुआ मतलब था या इतना क्या था यहाँ पे? ये इतनी भी जैसे आबादी कम नहीं थी, आबादी थी अच्छी खासी। बाबा बोल से खेले। काफ़ी लोग आए, और काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ से चले भी गए। अब सारी बात ये है, देखो, एक चीज़ को आबाद करने के लिए टाइम तो लगाना पड़ता है। हाँ, ये बात तो है। अब बात ये है, एक चीज़ आपको मिली, आप उठे, दिल्ली कॉलोनी चले गए, कुछ लोग बंस रोड चले गए,
नहीं, ये जो अल्लाह वाला टोन है, ये अब्दुल खालिक अल्लाह वाले थे जो, उन्होंने, मैंने जहाँ तक सुना है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि ये गरीबों मस्कीनों के लिए उन्होंने ये प्लाट काटे थे, उनको घर बना कर दिए थे फ्री में, कोई देखो, पैसे वगैरह नहीं लिए थे, ऐसे ही है ना। देखो बात ये है, उनने अपनी जगह पे एक मेहनत करी, उनने एक सलूत दी हमारे को। ये कहने वाली बात ये है, अफसोस बात है, देखो इदारा हमारा जो बना है एक मकसद है उसका, उस मकसद को समझने वाली बात। देखो इदारा जो है दिल्ली पंजाबी सौदागरान ट्रस्ट इदारा, सही। अब ट्रस्ट में जो है हमारी एक बिरादरी है मेजोरिटी, ट्रस्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं भाई। देखो हमारी बिरादरी को एक सलूत मिली, वो लोग थे, मैं बोलता हूँ वो लोग थे जो वहाँ से आए चले, सही है, उनने मेहनतें करी, सही है, सही, वो झोपड़ियों में आगे रहे, सही है, फिर उन्हें मेहनत शुरू करी, ना उनके पास गैस, ना बत्ती, ना बिजली, सही है, और उनके पास ना बत्ती, ना गैस, ना बिजली, पानी पता नहीं वो कहाँ से, मैंने तो नहीं देखा, ना उनके पास गैस, ना बत्ती, ना बिजली, वो झोपड़ियों में रहे आगे। फिर उनने इसके पीछे मेहनत शुरू करी, इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ की उन लोगों ने जो है हमारी बिरादरी को दिया। पहले अपने होशो हवास संभाला अपने घर में, पक्के मकान में, अब हमने उसको जो है बेच दिया आगे, और हम वापसी दिल्ली कॉलोनी चले गए। तो हमने कभी इलाके को बनाने की तरफ नहीं गए। नहीं, आप लोग शुरू से यहीं पे रहने वाले नहीं? आपके वालिद हो गए या आपके दादा अबू जो थे यहीं कराची के रहने वाले हैं या पीछे इंडिया से आए हैं? हमारे जो दादा थे वो हिजरत करके आए थे। कहाँ से हिजरत करके आए हैं? इंडिया से। इंडिया से, जो ढाका के रहने वाले थे। अच्छा। हाँ, तो ढाका से हमारे दादा आए थे हिजरत करके। तो अब मुझे तो इतना नहीं पता, मैं तो अपने दादा से मिला ही नहीं। हाँ, दादी से मिला, अब दादी भी नहीं है दुनिया में, चलिए। तो इदारे का एक मकसद होता है, इदारे को जोड़ के चलना होता है, और हमें जुड़ के चलना पड़ेगा। अब किसी को एक बात बोल दो, छोटी सी मेंबरशिप बना दो, तो वो पता नहीं उसके जहर क्या भर दिया, वो कुछ बातें करना चाहिए। मेरे भाई, हर चीज़ का एक मकसद नहीं होता, इदारे को एक छोड़ के चलना पड़ता है एक मजबूत के साथ। और हमारी इदारे को ज़रूरत पड़े, हम हाजिर हैं। सही बात। देखो अब दो पार्टियां चल रही हैं, एक खुदाम बिरादरी, एक इत्तेहाद बिरादरी। आप अपने आप को मुतमईन करें, भाई आप इत्तेहाद के साथ हैं, आप इत्तेहाद के साथ हैं, लेकिन अपनी एक मेंबरशिप लाजमी बनवाएं। देखो मैं हूँ जमीयत पंजाबी सौदागरान दिल्ली बिरादरी सूत वाला, मैंने लोगों को कन्वेंस किया मेंबरशिप के लिए, लाजमी बनवाओ। सबसे पहला काम है हमारा एक मेंबरशिप लाजमी बना, भाई मेंबर में आ गए। अब जिन लोगों ने हम लोगों के लिए मेहनत करी, आज हमारा इदारा है, अगर हमें अपने इदारे के लिए ज़रूरत पड़े हम हाजिर हैं, भाई कोई काम है हम हाजिर हैं, लेकिन उसके लिए मकसद होता है। हाँ भाई, जितना हम टाइम निकाल सके हम चले जाएं, लेकिन हमने जो काम किया ना, हमने बहुत ख़तरनाक काम किया, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा है, जो है तनाजुन पैदा हो रहा है। तनाजुन, एक दूसरे को जो है वो बाहर से वो मतलब इदारे जाएगा ना, कोई बात सुन के आएगा, उसके साथ गलत हो जाएगा ना, तो ऐसी कोई बात नहीं होती इंशाल्लाह। देखो हर चीज़ के लिए कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह पाक जो है दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह से, भाई हमारे हक़ में जो भी है बेहतर वाला मामला दो और आसानियाँ पैदा हो। मेरा आने का सिर्फ मकसद ये है, किसी का दिल दुखाने वाली बात नहीं है। बात ये है, चेहरा तो अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ होता है, कपड़े भी माशाल्लाह से साफ़ होते हैं,
असल है दिल साफ करना, एक दूसरे की तरफ से दिल साफ करना। हाँ मुझसे गलती हुई, उस बात का एहसास करो। हाँ मैंने ऐसी बात कह दी है, इसका दिल तो नहीं दुख गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, बिल्कुल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मैं किसी को कोई बात बोलूँ। अब एक बात है, एक छोटा सा आदमी है, मैं एक मजदूर आदमी हूँ। अगर मैं ये जानता हूँ ये मेरी बिरादरी में है, मैं इससे कोई बात डिस्कस कर दूँ, लेकिन मैं कोई ऐसी बात कर जाऊँ जिससे किसी की दिलदारी ना हो जाए। देखो मैंने सब चीज़ को लेके चलना। अगर वो कोई बातें बोला, मुझे एक साहब हैं वो जी सुनाने बैठ गए, मैंने बोला एक काम करो पहले आप सुना लो, फिर मैंने उसको समझाया हाथ जोड़ के, मैंने देख भाई जो हो गया वो हो गया। अब मिसाल है मैं एक बाइक लेने गया तो उन्होंने बोला भाई इदारे वालों ने मेंबरशिप, मैंने बोला नहीं है, और लाइसेंस मैंने बोला हैगा। तो मैं दोबारा नहीं किया। क्यों भाई, इदारे का रूल है, अगर आप मेंबरशिप हैं तो आपको बाइक मिलेगी, नहीं है आपको नहीं जी वो उनको बाइक दे दी, भाई वो उनका मसला है ना, लेकिन मैं रूल के हिसाब से गया। हाँ भाई इदारे का एक रूल है, रूल को फॉलो करो, जो इदारे का रूल है उसको फॉलो करो, और अपने लिए आसानियाँ पैदा करो, मुश्किलातें नहीं पैदा करो, तनाजुर नहीं पैदा करो जिसकी वजह से नुकसान हो, जो जाने वाला है वो भी रुक जाए, ऐसा काम नहीं करो, और जो आ रहा है उसके लिए भी आसानियाँ पैदा हो। तो मैं बोलता हूँ इंशाल्लाह इस मकसद के साथ अगर हम चलेंगे तो जो हमारी आने वाली नस्ल है उसके लिए आसानियाँ पैदा होगी और दिलों में मोहब्बत पैदा हो। इसी प्रोग्राम से मैं चलता हूँ। तो मेरे भाई थोड़ा सा ठहरना पड़ेगा। उन लोगों ने सोचा हमारे बारे में और हमें सोचना पड़ेगा अपने बारे में और अपने आने वाली नस्ल के बारे में। सही, अब थोड़ा सा हमें, जैसे उन लोगों ने सोचा भाई ये हमारी बिरादरी है, इसको जोड़ा, इसको चलाया। हर आदमी अपनी बिरादरी को आजकल जोड़ के चलता है, तो हमें भी अपनी बिरादरी को जोड़ के चलना है, कोई तनाजुर पैदा नहीं कर रहा है। अब जैसे अल्लाह वाला टोन में एक बात है, सब मिक्स हो गए, अब सब रिहायशी हैं। अब उसमें पंजाबी हो, सिंधी हो, कोई भी चीज़ हो, वो अल्लाह वाला टोन में रिहायशी हो गया। सही है, मैं भी एक रिहायशी हूँ, तो उसमें तनाज़ुर वाली बात ना हो, उसमें एक मिल के जो है, हर गली में एक मसला होता है, छोटा सा आवाज़ आती है जी। अभी मिसाल है, मैं आज सुबह गया, मैंने बोला यार इस गली की सेवरेज लाइन क्यों नहीं चली, यार पैसे नहीं देता। अब सबसे बड़ी बात ये है, पैसे नहीं देता वो बात सही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है, कुछ गलियाँ ऐसी होती हैं जहाँ अब एक सेवरेज लाइन टूट गई। अब आदमी, हर आदमी मजदूर आदमी है, एकदम भाई 10,000 का खर्चा है, 20,000 का खर्चा है, नहीं कर पाता। मैं दरवाज़ा खटकाऊँ, लीजिए 1,000 रुपये दे दो, नहीं हो पाता। तो इसी मकसद के साथ मेरी एक गुजारिश पहले भी यही थी, इसका एक आसान सा हल बताया है, जिसमें हम 150 रुपये एक जमादार को देते हैं कचरा उठाने के लिए। सफाई हमारी झाड़ू नहीं दिलती, ना रोड की ना गलियों की। तो अगर ये एक छोटा सा यहाँ इसी मसले पे सेवरेज के और कचरा उठाने पे एक छोटा सा और मजबूत, जिसमें जमीयत पंजाबी सौदागार से मैंने पहले भी गुजारिश करी थी, कोई ऐसा आसान सा हल निकाल दो जिसमें एक सब जुड़ के चल सके और सबके लिए रिहाइशों के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएं, जिसमें उनको पता रहे हाँ भाई ये इदारा बना हुआ है जिसमें हमारे मसले मसाइल जो है वो हल हो जाए। जितनी देखो बात ये, मैं यहाँ से चला जाऊँ, मैं दिल्ली कॉलोनी चला जाऊँ, तो मसला वहाँ भी हल नहीं हुआ आज तक नहीं हुआ। वहाँ पहले कचरा लोग नीचे फेंकते थे, अब कचरा ऊपर से आता, ऊपर से आता है। मैं तो सोचता हूँ वहाँ पर जाने के लिए ना पहले वो टीन की जो है ना चादर ले लूँ। पहले एक दफ़ा आ चुका है कचरा पूरा। वो कहने वाली बात ही है, वो के दूध था, दूध वो जी पूरा सर के ऊपर गिर गया। सही। तो अल्लाह वाला टोन को ऐसा बना दो जो ये सोसाइटी लगे और सब मिलके चलें और एक दूसरे से नफरत नहीं करो। भाई काम है और सफाई की तरफ, इसको बदल की तरफ लेके आओ।
अगर आज हमने इसी कोशिश के हिसाब से अगर हमने काम कर लिया, अपना फ़ायदा सोच, हाँ भाई इसमें हमारा फ़ायदा है नहीं, हम मुतमईन है नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, कोई भी हो भाई, अगर मोहल्ला कमेटी से मुतमईन हो तो मोहल्ला कमेटी के पास जाओ। मैं तो गया था, उन्होंने बोला भाई 50 आदमी ले आओ भाई 31 से। अब उसी कोशिश में लगा हूँ 1 साल से, और इंशाल्लाह लगूँ से भाई मैं 31 से मैं एक अज़म चला रहा हूँ, उनको मुतमईन करूँगा। जो पुराने लोगों ने जहर भर दिया, जो तनाज़ुमा हुए हैं, जो करा, उसको भी सुनता हूँ, उनको भी राय देता हूँ। भाई अल्लाह के वास्ते एक मौका दे दो, फिर वो एप्लीकेशन बना के जाऊँगा भाई मोहल्ला कमेटी के पास, ये मामला हैं, ये चीज़ें हैं। अगर वो बोलेंगे भाई सही है, हम देख लेंगे अपने हिसाब से, तो भाई सही है। उनने मना कर दिया तो फिर जमीयत के पास जाऊंगा। भाई हमें कोई ऐसा सिस्टम बना के दिया जाए जिसमें आसानियाँ हमारे लिए रहें। देखो अभी 1-2 महीने पहले मैंने अपनी गली में काम कराया, छोटी सी एक बात है, मैंने हर घर से 300 रुपये लिए सेवरी लाइन के, वो दे दिए। अभी मेरी गली में ही दोबारा एक लाइन टूट गई। मैं 30 साल से लगा हूँ अपनी गली में, सीधा करते 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 आज मेरे को 30 साल ही हो गए। सही है, मेरे वालिद साहब भी लगे रहते हैं, मैं भी लगा रहता हूँ। सही है, वो भी बेचारे कभी उठाते डंडा मारना शुरू हो जाते हैं, भाई चलो गली में पानी ना भरे। मकसद ये नहीं है, मकसद ये है हर आदमी नहीं कर सकता, प्रॉपर हल नहीं निकल रहा है, प्रॉपर हल नहीं निकल रहा। अब मसला ये 8,000 रुपये का खर्चा है, 10 घर है। सही है, अब 10 घरों में 8,000 रुपये का खर्चा है। कभी कभी आदमी के हालत एक जैसे नहीं रहते। अब 2 महीने के बाद 8,000 रुपये का खर्चा आ गया। अब सामने वाले को कैसे समझाऊँ? अगर यही हर महीने एक इदारा होता भाई, 200 300 400 रुपये वहाँ फिट होते हैं। हाँ भाई ये 100 रुपये सेवरी लाइन के आ रहे हैं, चलो जी ये पाइप का मसला हो गया जी, वहाँ से इदारे से ही काम हो जाता। तो इसमें आसानियाँ रहती, इसमें फंडिंग एक जमा रहती, ये आगे के लिए हमारे लिए फ़ायदा है। अभी मैं कहीं भी जाता हूँ, कैंट वो आराम से बैठे रहते हैं ठाड़ हो गए, उनको पता है नीचे हमने 15,000 रुपये मेंटेनेंस देना है कि डिफेंस चले जाओ 6,000 8,000। तो अगर हम इस सफाई के हिसाब से 300-400 रुपये एक जगह जो है हमारे एक मखसूस होगी, जिसमें हमें पता रहेगा ये हमारा इदारा है, इसमें जाके हम कंप्लेन करें। ये नहीं भाई हर घर में मेरी गली में पानी बह रहा जी खाफ करो, हर काम तरीके से प्यार मुँह पर से जाके बैठो और ठंडे दिमाग। देखो मोहल्ले को बनाना ये नहीं जी बदमाशियाँ शुरू, और इसको एक सिमेट के चलो। अब ये नहीं वो तनाजुम पैदा हो रहे हैं, और वो ये इत्तेहाद बिरादरी का है, ये खुदाम बिरादरी का हो, क्या किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखता हो, वो अल्लाह वाला टोन का रिहायशी हो गया। और उसका मकसद है अगर कोई मेंटेनेंस का ऑफिस बना लिया जमीयत पंजाबी सौदागर ने मजबूत, तो उसका साथ दिया जाए और उस पर काम करा जाए। हाँ भाई गली की सफाई है और उस पर उसको मेंटेनेंस पहुँचाया जाए। हम जो फलाई काम करते हैं उसकी जगह हमें अल्लाह ही देगा। और सिर्फ ये बताने का एक मकसद है, अपने दिल साफ़ कर लो और अपने अल्लाह से दुआ मांगो। देखो हर चीज़ के लिए दुआ मांगी जाती है। मैं बीमार हो गया, अभी मेरा बच्चा सही हो जाए, मेरे वालिद साहब सही हो जाए, तो इसी में अल्लाह वाला टोन की भी थोड़ी सी कंडीशन ऐसी है। तो हम जो भी काम करें हम अपनी गली के लिए करें, हम कहीं के लिए भी करें, अल्लाह इनके दिल में डाल दे। ये मैं काम करने जा रहा हूँ, किसी से मैं बात करने जा रहा हूँ, उसके दिल में डाल दे, रहम डाल दे, उसके दिल नरम हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से इस काम में और अल्लाह से मांगने में बहुत आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। मैं अपनी गली में काम करवाने खड़ा होता हूँ ना, मैं किसी से नहीं बोलता, मैं अपने अल्लाह से मांगता हूँ, या अल्लाह मैं इनके सबके पास जा रहा हूँ, देखो काम मेरा करवा देना। सही बात है, उसमें हर काम में हमारे लिए आसानी हो जाए। ये नहीं गली में खड़े हो गए जी अपने रब से मांगो, और ऐसे प्यार से बात करो और अल्लाह से मांगे जाओ। उसके पास अल्लाह से मांगते हुए चले जाओ, देखो हर काम में इंशाल्लाह ऐसी आसानी होगी
ये टोन जो है इंशाल्लाह बदल जाएगा। इसी से मैं चलता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। सही है, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। जी, तो ये हमारे बहुत प्यारे अंस भाई थे। तो जैसा कि उन्होंने अपनी राय का इजहार किया, उन्होंने बताई अपनी मुश्किलात बताई, क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मुलाकात होगी। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।